हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम डीसी जनरेटर के जितने भी मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में हम लोग इस डीसी जनरेटर का 2 क्लास हम लोग कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था और दूसरी क्लास में हम लोग उसके बारे में किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे स्टार्ट होता है जनरेटर, ये हम देखे थे। अब पढ़ेंगे कि डीसी जनरेटर के भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरेटर का आपका भाग जो है इस तरह से इसका हम डायग्राम बनाए हैं, ठीक ना। जनरेटर का डायग्राम बनाए हैं। पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि जनरेटर तो आपका ये है, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक ना। जनरेटर आपका सिलेंडर टाइप का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। जनरेटर तो होता है इस तरह से ना, लेकिन हम आपका ये गोलाकार जो भाग दिखाए हैं ये आपका होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी पृष्ठ इधर से देख रहे हैं। जैसे ये जनरेटर है तो हम इधर से देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये पिक्चर बना रहे हैं आपको। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे बाहरी भाग जो होता है जनरेटर का, उसका कहते हैं बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं या योक कहते हैं। क्या कहते हैं? योक कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं सबसे बाहरी भाग को, या योक बोलते हैं, या आपका क्या बोलते हैं, स्टेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, स्टेशनरी पार्ट है, यानी ये इधर उधर घूमने वाला नहीं है, ये एक जगह पर रहता है, स्थिर रहता है, इसलिए इसका नाम है क्या, स्टेटर। तो इसको 3 नाम से हम बुला सकते हैं, क्या कि बॉडी, योक और स्टेटर, ठीक ना। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं, योक कहते हैं और आपका बॉडी कहते हैं। और देखिए सबसे जो नीचे वाला भाग है ये, इसको कहते हैं फाउंडेशन। क्या कहते हैं? फाउंडेशन। देखिए जिस पर क्या होता है, ये जनरेटर जो है जिस पर कसा रहता है, यही आपका फाउंडेशन होता है, जिस पर जनरेटर खड़ा रहता है, ठीक ना। और देखिए इसके अंदर की बात करें हम, तो यहाँ पर देखिएगा, इसके अंदर की पार्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कितना, इसको बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, पोल। ध्यान देंगे, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। और इसके अगले वाला जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं पोल शू। क्या बोलते हैं? पोल शू बोलते हैं। नाम ध्यान रखते जाइएगा। देखिए हम सभी को बारे में बारी से हम सभी बताते हैं। सबसे बाहरी जो भाग है इसको क्या बोले, स्टेटर बोले, योक बोले या बॉडी बोले। इसके अंदर जो स्टेटर पर रहता है ये वाला पार्ट को कहते हैं पोल, ठीक ना। अब पोल के आगे जो है ये वाला भाग तिरछी हुई, इसको बोलते हैं पोल शू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल शू बोलते हैं। देखिए और यहाँ पर भी ये पोल हो गया, ये क्या है, पोल शू हो गया। तो कहिए पोल और पोल शू जो है किस पर है, तो आपका स्टेटर पे है। इसका मतलब ये पोल शू, पोल और बॉडी तीनों को मिला करके आप क्या कहेंगे, स्टेटर कहेंगे, ठीक ना। क्योंकि ये सभी भाग क्या है, स्टेशनरी है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए और देखिएगा जनरेटर में घूमने वाला जो भाग है, यही बीच का भाग घूमने वाला है, ठीक ना। क्योंकि ये जो शाफ्ट है यही आपका कनेक्ट रहता है डीजल इंजन से, ठीक ना। आप थोड़ा यहाँ देख लीजिए, ये जो आपका यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में, यही आपका जो है इसको आर्मेचर बोलते हैं, और यही घूमने वाला पार्ट होता है, और यही आपका शाफ्ट से जुड़ा रहता है। मतलब जब हैंडल डीजल इंजन में हैंडल मार दीजिएगा तो ये डीजल इंजन जब रन करता है, इसके साथ साथ आपका ये पार्ट आपका घूमते रहता है। क्या रहता है? ये पार्ट घूमते रहता है। तो पूरे इस पार्ट को कहते हैं रोटर। क्या कहते हैं? रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट आपका डीसी जनरेटर का। तो जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, इतना दूर जो है ये वाला पार्ट ये आपका मूवेबल रहता है, ठीक ना। तो देखिए इसका नाम जो है, इसका नाम है आर्मेचर। क्या नाम है? आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं, ठीक ना। आर्मेचर पर ये जो रहता है ये कटा हुआ स्लॉट, इसको बोलते हैं स्लॉट। ये कटा जो है इसको बोलते हैं स्लॉट, यानी दांता जो कटा हुआ, देख रहे हैं ये दांता कटा हुआ है। इसी दांता में क्या करते हैं हम,
कॉइल को लपेटते हैं, इसी में आपका कंडक्टर लपेटा रहता है, ठीक ना। किस में? आर्मेचर पर आपका कंडक्टर लपेटा रहता है, ठीक। जैसे आप यहाँ पर यह पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, तो आर्मेचर पर क्या रहता है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। क्या होता है? कम्यूटेटर। यहाँ लिख रहे हैं कम्यूटेटर। देखिए ये कम्यूटेटर है, ये जो इस पर रहता है ये इसको बोलते हैं ब्रश। क्या बोलते हैं? ब्रश बोलते हैं, ठीक। यहाँ देखिए सबसे बाहरी भाग, हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो स्टेटर कहते हैं, या रोटर यानी योक कहते हैं, या बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं, या योक कहते हैं, या स्टेटर कहते हैं। इसके जो ये वाला अंदर से भाग जो है, जो स्टेटर से कनेक्ट है, इसको बोलते हैं पोल, ठीक ना। इसको बोलते हैं पोल शू, जो यानी पोल जो है जिसके सहारे आगे में रहता है, इसको बोलते हैं पोल शू। ये भी पोल है, ये पोल शू है, ठीक ना। इसके अंदर की पार्ट करें, जो घूमने वाला भाग होता है उसको कहते हैं रोटर, ठीक ना। उसमें पहला जो ये आपका जिस पर स्लॉट कटा हुआ है, ये स्लॉट जो कटा हुआ उसको बोलते हैं आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। और इसी स्लॉट में क्या होता है? वाइंडिंग आपका लपेटा रहता है, कॉइल जो है लपेटा रहता है, वाइंडिंग किया रहता है, ठीक ना। और देखिएगा इसी पर आर्मेचर के पर रहता है क्या चीज़? इस पर रहता है कम्यूटेटर, ठीक। पिछले क्लास में हम बताए थे कि कम्यूटेटर क्या करता है, तो कम्यूटेटर क्या करता है? एसी करंट जो उत्पन्न होता है उसको क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक ना। तो और ये इस पर लगा रहता है आपका ब्रश, तो ब्रश क्या होता है? करंट को कलेक्ट करता है, ठीक ना, और आगे आपका लोड में चल जाता है करंट। तो यहाँ से देखिएगा, और एक बात और है, पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं, देखिएगा पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं इसका नाम है फील्ड वाइंडिंग। क्या नाम है? फील्ड वाइंडिंग। इसको कहते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं इसका नाम होता है आपका फील्ड वाइंडिंग, ठीक ना। और इसमें आर्मेचर पर जो वाइंडिंग करते हैं, इसमें जो वाइंडिंग किया रहता है इस स्लॉट में, इसको कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। क्या कहते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा वो ये जो है आपका वाइंडिंग, इसी से क्या करता है? इससे क्या होता है? इस पोल में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, इसमें जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करवाते हैं कॉइल को लपेट करके, ठीक ना। कैसे? तो अभी हम देखेंगे बाद में, देखेगा। और ये जो बाहरी भाग है रोटर का, उसको क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर पर क्या रहता है? वाइंडिंग किया रहता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, देखिए, तो इस तरह से डीसी जनरेटर का जितना भी आपका कंस्ट्रक्शन है सभी क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए, अब इसकी हम बारे में बात करते हैं, ये घूमने के क्रम में क्या होता है, ये करंट कैसे देता है, ठीक ना। तो देखिएगा, जब हम पोल पर वाइंडिंग कर दिए तो वाइंडिंग के क्रम में एक आपका रूल होता है। कौन सा रूल बताइए? हम बताए थे, जिधर आपका कॉइल में करंट का डायरेक्शन है उधर आप ले लीजिए इसको, अपने चारों उंगली को, ठीक ना। तब जो आपका ये अंगूठा जो देगा, ये क्या देगा? आपका नॉर्थ पोल देगा। जानते हैं, अपने चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में मोड़िए और तब जो यह अंगूठा जिधर है वह देगा क्या चीज? नॉर्थ पोल देगा। तो यहाँ से देखिए, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर दे? कॉइल जो लपेटे हैं इसमें क्या करें? ऐसा कर दें। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इधर कर दें तो क्या होगा? देखिएगा, ऐसे जा रहा है ना करंट, तो देखिए ये क्या देगा? नॉर्थ पोल देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। इसको जब उल्टा डायरेक्शन में लपेट देंगे, इसका मतलब देखिएगा, इसको ऐसे लपेट देंगे तो ये क्या देगा? देखिए ऐसे कर रहे हैं करंट का डायरेक्शन, तो ये क्या है आपका? ये है आपका नॉर्थ पोल। तो अगला क्या देगा? साउथ पोल, यानी क्या हो जाता है? साउथ पोल हो जाता है। तो फील्ड पर वाइंडिंग करने से और उसमें आपका करंट सप्लाई देने से क्या होता है? फील्ड जो है यानी पोल जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसके तरह? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और यह जब मैग्नेट की तरह बिहेव होता है तो एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल बन गया। तो बोलिए, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा कि नहीं? नॉर्थ से साउथ,
देखिए नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें डेवलप होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप है और इसमें एक आर्मेचर पर आपका कॉइल लपेटा हुआ है, नहीं आर्मेचर पर कॉइल लपेटा हुआ है, और कॉइल को घूमते हैं, डीजल इंजन घुमाता है इसको पूरा आर्मेचर को, तो कहिए फ्लक्स को कट करेगा कि नहीं। ये जो फ्लक्स है ध्यान देंगे, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स ये जो घूम रहा है आर्मेचर, तो क्या रहा फ्लक्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फ्लक्स को जब डिस्टर्ब करता है यानी कट करता है, तो इसी कॉइल में, आर्मेचर कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। समझे क्या हो जाता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो हम बताए थे कल भी कि ईएमएफ जो उत्पन्न हुआ उससे जो करंट उत्पन्न यानी प्रवाहित होता है वह अल्टरनेटिंग करंट होती है, नहीं। कम्यूटेटर के हेल्प से क्या करते हैं, एसी को डीसी में बदल लेते हैं, ब्रश के थ्रू आपका करंट क्या होता है, कलेक्ट होते रहता है और धारा आपका प्रवाहित होती रहती है। इतना समझे कि नहीं समझे। और देखिए एक पार्ट ऊपर में जो ये है इसको बोलते हैं आई बोल्ट, आई बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। आई बोल्ट इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि जब ये मशीन को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे तो इसी में आप रस्सी लेकर के बांध कर लटका कर ले जाएंगे, नहीं, तो इसी को बोलते हैं आई बोल्ट होता है। इसमें आपका रस्सी बांध दीजिए और जहां मन वहां लेकर जाइए, ठीक ना। तो एक बार फिर से आपको बता दे रहे, जिस पर आपका जनरेटर जिस पर आपका स्थिर रहता है उसको नीचे में बोलते हैं फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक ना। और जनरेटर के सबसे बाहरी भाग को बॉडी बोलते हैं और योक बोलते हैं। जनरेटर के बाहरी भाग और पोल अपोल शू मिला करके क्या बनता है उसको कहते हैं स्टेटर कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं, स्टेटर कहते हैं। इसके अंदर में जो घूमने वाला पार्ट होता है उसको आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर पर जो ये स्लॉट कटा होता है उसी में हम वाइंडिंग करते हैं जिसका नाम होता है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। यहाँ तक तो समझे। इसके बाद भी उस पर एक आपका कम्यूटेटर रहता है, ठीक ना, जो आपका एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उस पर आपका ब्रश लगा रहता है जो करंट को कलेक्ट करते रहता है और हमको धारा मिलते रहती है, ठीक ना। तो इस तरह से कुछ आपका डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन था, इसके बारे में हम जाने। तो यहाँ से देखिए आपको कहेगा जनरेटर का आकार कैसा होता है, ठीक ना। जनरेटर का आकार कैसा होता है, तो ये गोलाकार थोड़े बोलेंगे। देखिए यहाँ चित्र में कैसा है, इस तरह से है, बेलनाकार की तरह है, नहीं। चलिए तो यहाँ तक समझ गए आए हो। तो इसके बारे में हम आर्मेचर क्या चीज़ का बना रहता है, स्टेटर क्या चीज़ का बनाते हैं, पोल शू, ये सब कौन सा मटेरियल का बनाते हैं, सब के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन कल के क्लास में। तो आज का वीडियो इतना ही।